तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। शेड्यूल के ऐलान के साथ ही रियासत भर में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया। रियासती इलेक्शन कमिश्नर रानी कमोदनी ने तमाम अजला के कलेक्टर्स, पुलिस सुपरिटेंडेंट्स और पुलिस कमिश्नर्स के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया और बल्दियाती इंतखाबात को आज़ाद, मुनसिफाना और पुरअमन अंदाज में कराने पर तफसीली तबादला ख्याल किया। बाद उन्होंने इंतखाबी शेड्यूल जारी किया। शेड्यूल के जारी करने के साथ ही पूरे तेलंगाना में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा प्रोग्राम के मुताबिक 28 जनवरी से नामजदगियों का अमल शुरू हो जाएगा और 31 जनवरी नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। उम्मीदवारों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अपनी नामजदगियां दाखिल करने को कहा गया है। ये भी याद रहे कि बल्दियाती इंतखाबात में रियासत भर से 53 लाख से जायद राय दहिंदे अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 13 फरवरी को वोटों की गिनती के बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। रियासती इलेक्शन कमीशन ने मुताल्लिका महकमों और हुकाम को हिदायत जारी की है कि वो इंतखाबात के दौरान अमन व अमान बरकरार रखें और इंतखाबी अमल के तमाम मराहल को शफाफ और कानून के मुताबिक मुकम्मल करें। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की खैर मौजूदगी में नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का और वज़रा की मुलाकात पर कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। भट्टी विक्रमार्का और दीगर वज़रा ने रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए मुलाकात की। वजीर आला रेवंत रेड्डी बैरून मुल्क के दौरे पर हैं और ऐसे में वज़रा ने नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की है, जिसके बाद सियासी गोशों में हलचल मची हुई है। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने नायब वजीर आला और दीगर वज़रा की इस मुलाकात पर कहा कि इस मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है। वज़रा और नायब वजीर आला ने रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए मुलाकात की है। उन्होंने वज़रा की मुलाकात का भरपूर दिफा करते हुए कहा कि ये एक मामूल की रिवायत है। जब वजीर आला बैरून मुल्क होते हैं तो वज़रा के इंतज़ामी मामलात पर इजलास मुनक्किद करने में कोई हर्ज नहीं है। సార్ ముఖ్యమంత్రి గారు విదేశాల్లో ఉన్నప్పుడు ప్రస్తుతం భట్టి విక్రమార్క గారితో నలుగురు మంత్రులు సమావేశమయ్యారు. ఈ సమావేశాన్ని ఎట్లా చూస్తారు? ఈ అంశాలపై ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు విదేశాల్లో ఉన్నప్పుడు పరిపాలన విషయంలో మంత్రుల సమావేశం అంటే తప్పేమీ లేదు. భట్టి గారు ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిపాలన విషయంలో సమావేశం జరిపినారని అనుకుంటా ఉన్నాం. तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत ने रियासत को मंशियात और गांजे से पाक करने का वादा किया था, लेकिन अब देहातों में भी गांजा और मंशियात मुफ्त में दस्तयाब है। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने हैदराबाद के निम्स अस्पताल पहुंचकर एक्साइज कांस्टेबल सौम्या की इयादत की, जो कि निजामाबाद जिले में ड्यूटी के दौरान गांजा स्मगलर्स के हमले में जख्मी हो गई थी। ये कविता ने इस दौरान कहा कि ये हकीकत है कि एक गांजा स्मगलर्स की टोली ने एक्साइज कांस्टेबल की जान लेने की जुर्रत की है और ये साफ जाहिर होता है कि उन्हें हुकूमत का कोई खौफ नहीं है। ये कविता ने कहा कि हुकूमत ने रियासत को मंशियात और गांजे से पाक करने का वादा किया था, लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई है कि देहातों में भी गांजा और मंशियात मुफ्त दस्तयाब है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत नींद से बेदार हो जाए और मंशियात और गांजा माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అదేవిధంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు ఉద్యమ నాయకులు ఉద్యమకారులకు దూరమైనరంటే, పేద ప్రజలకు దూరమైనరంటే, అమరవీరుల కుటుంబాలకు దూరమైనరంటే, పెద్ద పెద్ద నాయకులు గద్దర్ గారు లాంటి వాళ్ళు గేట్ బయట ఉండే పరిస్థితి వచ్చిందంటే, ఈటెల రాజేందర్ గారు లాంటి వాళ్ళు పార్టీ వీడే పరిస్థితి వచ్చిందంటే, ఈ అన్ని దుర్మార్గాలకు కూడా సెంటర్ పాయింట్ మొదటి దయ్యం ఈ సంతోష్ రావు అనేటటువంటి వ్యక్తి. మరి ఆ సంతోష్ రావు గారిని సిట్ ఇప్పుడు పిలిచిందని చెప్తూ ఉన్నారు ఫోన్ ట్యాపింగ్ విషయంలో. కానీ ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఈ గుంపు మేస్త్రి గారు, ఆయనకు ఉండేటటువంటి ప్రధాన గూఢాచారి కూడా ఈ సంతోష్ రావే. ఫామ్ హౌస్లో కేసీఆర్ గారు సగం ఇడ్లీ తిన్నారా, ఫుల్ ఇడ్లీ తిన్నారా అనే ఇన్ఫర్మేషన్ గుంపు మేస్త్రికి ఇచ్చేదే ఈయన. మరి గుంపు మేస్త్రి గారి ఆయన గూఢాచారిని శిక్ష వేస్తాడా లేదా నాకు తెలియదు, నాకైతే నమ్మకం లేదు. సిట్టు పిలవడం వరకు బాగానే ఉంది,
తదుపరి చర్యలు ఎట్లుంటాయనేట रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के नलगुंडा जिले के दौरे के मौके पर सिक्योरिटी में कोताही बरती गई। एक खातून ने शहनशीन पर जाकर वजीर के पांव पकड़ लिए। जराये ने बताया कि रियासती वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मंगल को नलगुंडा जिले के बोडकवाड़ा में एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान सिक्योरिटी में कोताही बरती गई। एक खातून इसका फायदा उठाकर स्टेज पर चली गई और उसने वजीर के पांव पकड़ लिए। खातून को वजीर का पांव पकड़ता देख वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकार हरकत में आ गए और उन्होंने फौरन खातून को शहनशीन से नीचे उतार दिया। बीआरएस रहनुमा हरीश राव ने सिद्दीपेट मेडिकल कॉलेज और उसके कैंसर वार्ड का दौरा करते हुए मरीजों से बातचीत की। जराये ने बताया कि साबिक वजीर व एमएलए हरीश राव ने पीर को सिद्दीपेट मेडिकल कॉलेज और उसके कैंसर वार्ड का अचानक दौरा किया। मरीजों से बात करते हुए ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक और अद्वियात की दस्तयाबी के बारे में तफसीलात हासिल की। उन्होंने हुकाम को खबरदार किया कि डॉक्टर्स को बैरूनी फार्मेसियों से खरीदी जाने वाली दवाएं तजवीज़ नहीं करनी चाहिए। हरीश राव ने इसरार किया कि तमाम ज़रूरी अद्वियात अंदर ही दस्तयाब रहें ताकि गरीब मरीजों पर बोझ न पड़े। उन्होंने सहूलत में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की सिमत भी इशारा किया और कहा कि आईसीयू यूनिट्स में हर यूनिट की कीमत 12 लाख रुपए की खुसूसी मशीनों से लैस है। उन्होंने आलात के मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किए जाने से मुताल्लिक़ भी तफसीलात हासिल की। हरीश राव ने कई कोताहियों को भी उजागर किया और कैंसर अस्पताल के अमले को 3 माह से तनख्वाहें अदा न करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। शहर हैदराबाद के इलाके खैरताबाद में आज सुबह आवारा कुत्ते के हमले से यूकेजी की एक तालिबा जख्मी हो गई। हैदराबाद के कई मुकामात पर वक्फे से आवारा कुत्तों के हमलों में कम सिन बच्चों के जख्मी होने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। ताज़ा तरीन वाक़या खैरताबाद से सामने आया है, जहां पर एक लड़की जो कि यूकेजी की तालिबा बताई गई है, आवारा कुत्ते के हमले में जख्मी हो गई है। वो अपनी रिहाइशगाह के करीब सड़क अबूर कर रही थी कि आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसके गाल पर चोटें आई। मोटरसाइकिल सवार को देखकर कुत्ता भाग गया। मोटरसाइकिल सवार ने गाड़ी रोककर लड़की की जान बचाई। लड़की की चीखों पुकार सुनकर दीगर अफराद भी इकट्ठा हो गए और जख्मी लड़की को इलाज के लिए खान के अस्पताल मुंतकिल किया गया। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने फोन टैपिंग मामले में एसआईटी की जानिब से बीआरएस रहनुमा संतोष राव को नोटिस जारी किए जाने पर कहा कि संतोष राव रेवंत रेड्डी के मुखबिर और अहम इंटेलिजेंस एजेंट हैं। फोन टैपिंग मामले की जांच कर रही एसआईटी ने बीआरएस रहनुमा संतोष राव को नोटिस जारी किया है। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता से जब मीडिया ने इस हवाले से सवाल किया तो जागृति की सदर ने कहा कि संतोष राव रेवंत रेड्डी के अहम मुखबिर और अहम इंटेलिजेंस एजेंट हैं। संतोष राव वो वही शख्स है जो केसीआर के खाने पीने की तफसीलात भी वजीर आला रेवंत रेड्डी तक पहुंचाया करते थे। ये कविता ने कहा कि इस बात का भी इम्कान है कि रेवंत रेड्डी अपने मुखबिर को सजा से बचा सकते हैं। तेलंगाना जागृति की रहनुमा ने मजीद कहा कि संतोष राव ने बदनीयती के साथ केसीआर को तेलंगाना तहरीक के कारकुनान और शोहदा के अहले खाना से दूर कर दिया था। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने फोन टैपिंग मामले में एसआईटी की जानिब से बीआरएस रहनुमा संतोष राव को नोटिस जारी किए जाने पर कहा कि संतोष राव रेवंत रेड्डी के मुखबिर और अहम इंटेलिजेंस एजेंट हैं। फोन टैपिंग मामले की जांच कर रही एसआईटी ने बीआरएस रहनुमा संतोष राव को नोटिस जारी किया है। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता से जब मीडिया ने इस हवाले से सवाल किया तो जागृति की सदर ने कहा कि संतोष राव रेवंत रेड्डी के अहम मुखबिर और अहम इंटेलिजेंस एजेंट हैं। संतोष राव वो वही शख्स है जो केसीआर के खाने पीने की तफसीलात भी वजीर आला रेवंत रेड्डी तक पहुंचाया करते थे। ये कविता ने कहा कि इस बात का भी इम्कान है कि रेवंत रेड्डी अपने मुखबिर को सजा से बचा सकते हैं। तेलंगाना जागृति की रहनुमा ने मजीद कहा कि संतोष राव ने बदनीयती के साथ केसीआर को तेलंगाना तहरीक के कारकुनान और शोहदा के अहले खाना से दूर कर दिया था। यूरोपीय कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा ने हिंदुस्तान और यूरोप के माबैन मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग के दौरान
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड दिखाते हुए कहा कि वो गोवा से ताल्लुक़ रखने पर फख्र महसूस करते हैं। हिंदुस्तान और यूरोप के माबैन कई माहदों पर दस्तखत किए गए। इस दौरान मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूरोपीय कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा ने अपना ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड को फख्र से दिखाते हुए कहा कि वो यूरोपीय कौंसिल के सदर हैं, लेकिन एक ओवरसीज इंडियन सिटीजन भी हैं। उन्होंने कहा कि वो गोवा से ताल्लुक़ रखने पर बहुत फख्र महसूस करते हैं। यूरोपीय कौंसिल के सदर का ये बयान हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान करीबी ताल्लुकात और सकाफती राब्तों की अक्कासी करता है। तेलंगाना फूड कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम.ए. फ़हीम ने कहा कि बीआरएस कायदीन जो कि खुद गैर अखलाकी कामों में मुलविस हैं, अब अखलाकी इख्तियार की बातें कर रहे हैं। तेलंगाना फूड कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम.ए. फ़हीम ने बीआरएस कायदीन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रामाराव ड्रामा राव कंपनी की जानिब से बीआरएस भवन में रचाया जाने वाला ड्रामा आइन लोकसभा में अपोजिशन लीडर, स्पीकर और चीफ मिनिस्टर की तौहीन है। उनका कहना था कि ये सितम ज़रीफ़ी है कि बीआरएस कायदीन जो गैर अखलाकी कामों में मुलविस हैं, अब अखलाकी इक़्तिदार की बातें कर रहे हैं। एम.ए. फ़हीम ने सवाल किया कि जब दीगर पार्टियों से मुंतखब लीडर्स को भारत राष्ट्रीय समिति में शामिल किया गया था, तो उन कायदीन की अखलाकियात आखिर कहाँ चली गई थी। డ్రామారావు కంపెనీ ఏదైతే డ్రామా చేసిరో రాజ్యాంగాన్ని, అదే విధంగా లోక్సభ ఎంపీ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ గారిని, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని, దళిత స్పీకర్ అయిన గడ్డం ప్రసాద్ గారిని కించపరిచే విధంగా నిన్న ఏదైతే డ్రామా చేసిర్రో వాళ్ళకొక సంగతి, ముఖ్యమైన విషయం ఏం తెలియజేస్తున్నాం టీఆర్ఎస్ల కంటే, మీరు ఎప్పుడు ప్రజల్లో ఉండి ప్రజల గురించి మంచి పనులు చేస్తుంటే తట్టుకోలేక అక్కాసు కక్కి మళ్ళీ ఈరోజు ప్రజాప్రభుత్వాన్ని బదలాం చేసే కార్యక్రమంలో మీరున్నారని స్పష్టంగా దీంతో తెలిసిపోయింది. ముఖ్యమంత్రి గారిని, మా ప్రతిపక్ష నేత మళ్ళీ రాజ్యాంగాన్ని ఎలా అగౌరవపరిచారో స్పష్టంగా ప్రజలందరూ నిన్న చూశారు. మీకు అసలు రాజ్యాంగం మీద గౌరవం ఉంటూ कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने संतोष नगर डिवीजन में जारी सीसी रोड के कामों का मुआयना किया। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मंगल को संतोष नगर डिवीजन के हुस्नाबाद में 65 लाख रुपये की तखमीना लागत से जारी सड़क के कामों का मुआयना किया और उन्होंने अहदेदारों से कामों की तकमीली से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने इस बात को यकीनी बनाया कि आवाम को मियारी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाए और बर वक्त उनके मसाइल को हल किया जाए। इस मौके पर उनके हमरा इब्तदाई सुदूर मोतमदीन, मुकामी बाशिंदे, सरगर्म कारकुनान व दीगर देखे गए। हैदराबाद सिटी पुलिस ने मेदारम जतरा के दौरान भारी हुजूम के दरमियान खो जाने वाले बच्चों का पता लगाने के लिए QR कोड से लेस एक रिस्ट बैंड मुतारिफ करवाया है। मेदारम जतरा में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत की तवक्को है। हैदराबाद पुलिस ने मेदारम जतरा के दौरान बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए QR कोड से लेस रिस्ट बैंड मुतारिफ करवाए हैं। मंगल को महात्मा गांधी बस स्टेशन में बच्चों के लिए QR कोड से लेस रिस्ट बैंड जारी करने के लिए एक खुसूसी स्टॉल भी कायम किया गया। स्टॉल का इफ्तिताह डीसीपी गोलकोंडा जोन जी चंद्र मोहन ने किया। इस मौके पर सीनियर पुलिस अफसरान और MGBS हुकाम भी मौजूद थे। आपको बता दें कि ये इक़दाम हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से वोडाफोन आइडिया के इश्तराक से किया जा रहा है। हर रिस्ट बैंड के साथ एक मुनफरिद QR कोड है जिसमें बच्चे का नाम, वालिदैन या सरपरस्त का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और रिहायशी पता जैसी ज़रूरी तफसीलात शामिल है। अगर कोई बच्चा लापता हो जाता है तो पुलिस एहलकार या फिर रजाकार QR कोड को स्कैन कर बच्चे की शिनाख्त कर उसे उसके ख़ानदान से जल्द मिला सकेंगे। अफजलगंज पुलिस ने MGBS के ज़रिए सफ़र करने वाले वालिदैन और सरपरस्तों से इस सहूलत से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की है। यूनाइटेड जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया ने सहाफ़ती मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले सहाफ़ियों के लिए 29 जनवरी को भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नेशनल जर्नलिज्म एक्सेलेंस अवार्ड तकरीब मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया है। यूनाइटेड जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से सहाफ़ती मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले हिंदी, उर्दू और
तेलुगु सहाफ़ियों के लिए भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नेशनल जर्नलिज्म एक्सेलेंस अवार्ड तकरीब मुनक्किद की जा रही है। कौंसिल के नुमाइंदों शेख मोहम्मद सूफी, M फारूक बेग और MA खुदूस ने मीडिया को बताया कि सहाफ़ियों की ये अवार्ड तकरीब 29 जनवरी को दोपहर 2 बजे प्रेस क्लब बशीरबाग में मुनक्किद होगी। कौंसिल के सदर मिर्ज़ा फारूक बेग सीनियर जर्नलिस्ट की सदारत में मुनक्किद इस अवार्ड तकरीब में इत्तेहाद, पेशा महारत और जमहूरियत को मुस्तहकम करने में मीडिया के अहम किरदार को उजागर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस इक़दाम का मकसद अखलाक़ी सहाफ़त, ज़िम्मेदाराना अवामी गुफ्तगू और मुस्बित समाजी ताउन की हौसला अफजाई भी करना है। मुंतज़मीन का कहना था कि अवार्ड तकरीब में मुमताज़ सीनियर सहाफ़ियों के अलावा सिविल सोसाइटी के अरकान शिरकत करते हुए सहाफ़ियों की हौसला अफजाई करेंगे। अदाबर्ज़ है, मैं मिर्ज़ा फारूक बेग, ख़ौमी सदर यूनाइटेड जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया। आप शेख मोहम्मद सूफ़ी साहब, नेशनल जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, जनाब MA खुदूस साहब, वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड जर्नलिस्ट काउंसिल, आपसे ये कहने के लिए आज सामने आए हैं, आपसे मुखातिब हो रहे हैं कि यूनाइटेड जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से 29 जनवरी 2 बजे दिन बामुकाम प्रेस क्लब बशीरबाग में भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक्सेलेंस जर्नलिज्म अवार्ड दिया जा रहा है, जिसमें मेहमान खुसूसी और मेहमान ख़ास की हैसियत से शोबे सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाली मुज़्ज़िज़ शख्सियतें शिरकत करेंगी। और इस मौके पर BRS के कारगुजार सदर KTR की क़यादत में BRS रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक वफ़द गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात के लिए लोक भवन पहुंचा। ज़राए ने बताया कि सिंगारेड्डी में कोयले के घोटाले की मुकम्मल तहक़ीक़ात की दरख्वास्त लेकर BRS के कारगुजार सदर KTR की क़यादत में BRS रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक वफ़द मंगल को लोक भवन पहुंचा। BRS क़ायदीन ने गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात करते हुए सिंगारेड्डी में कोयले के घोटाले की शिकायत की और घोटाले की तफसीलात भी गवर्नर को फराहम की गई। BRS क़ायदीन ने गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से सिंगारेड्डी में कोयला घोटाले की मुकम्मल तहक़ीक़ात की भी दरख्वास्त की। हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन ने तारीखी तिजारती माहिदा किया। वज़ीर आज़म मोदी और यूरोपीय कमीशन के सदर ने माहिदे को तमाम माहदों से अहम करार दिया। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, यूरोपीय कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला के दरमियान वफ़द सतह पर गुफ्तगू हुई। इस दौरान हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन ने आज़ाद तिजारती माहिदे को हतमी शक्ल दी। दोनों ममालिक ने आज 7 माहिदों का तबादला किया, जिनमें तिजारत, सलामती, दिफाई शराकतदारी, नक़्ल हरकत, आफात के खतरात का इंतज़ाम और ग्रीन हाइड्रोजन के शोबे शामिल हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।